11 जून शाम 4 बजे पुणे का एक मैदान एक बड़े छात्र आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी ने परीक्षा और भर्ती विवादों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का नया चरण शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हजारों युवाओं के जुटने का दावा किया जा रहा है, जबकि सोनम वांगचुक की मौजूदगी ने इस आंदोलन को और चर्चा मिला दिया है। लेकिन असली सवाल 11 जून का नहीं 20 जून का है, क्योंकि पार्टी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। यानी आज पुणे में जो चिंगारी सुलगेगी वो 20 जून को राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी आग बन सकती है। दरअसल कभी पेपर लीक, कभी भर्ती घोटाले, कभी परीक्षा रद्द, और अब इन सब के खिलाफ देश भर में एक नया आंदोलन आकार ले रहा है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहा, सवाल उन करोड़ों युवाओं का है जिनके सपने हर बार किसी न किसी विवाद की भेंट चढ़ जाते हैं। और अब इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को घेरने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होते हुए पुणे तक जा पहुंचा अब यह आंदोलन देशव्यापी अभियान में बदलने जा रहा है। बता दें आपको, दावा ये किया जा रहा है कि हजारों युवा, छात्र और समर्थक इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस बार आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एंट्री। सोनम वांगचुक के शामिल होने से यह अभियान सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बनता नजर आ रहा है। बता दें आपको, कांग्रेस जनता पार्टी का आरोप है कि देश में लगातार परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विवाद सामने आ गए हैं। कभी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, कभी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो कभी युवाओं को सालों तक नियुक्ति का इंतजार करना पड़ता है। पार्टी का साफ कहना है कि इन घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को असमंजस के अंधेरे में धकेल दिया है। पार्टी नेताओं ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ आश्वासन और बयानबाजी तक ही सीमित है। यही वजह है कि अब युवाओं की आवाज को सड़कों तक लाने का फैसला कर लिया गया है। पुणे में होने वाला मुख्य प्रदर्शन के अलावा लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और कई अन्य बड़े शहरों में भी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इन प्रदर्शनों के दौरान युवाओं की प्रमुख मांगे होंगी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तय करना और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाना। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि ये किसी एक राज्य, किसी एक परीक्षा या किसी एक भर्ती का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। लेकिन इस आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे राजनीतिक रूप से विस्फोटक हिस्सा अभी बाकी है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक सीधी चेतावनी दी है। पार्टी का ये कहना है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। यानी ऐसा धरना जिसकी कोई तय समय सीमा ही नहीं होगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी का आरोप है कि लगातार सामने आ रही विफलताओं की जिम्मेदारी लेने में शिक्षा मंत्रालय असफल रहा है। उनका कहना है कि युवाओं का भरोसा धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना बेहद जरूरी है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बढ़ते दबाव को गंभीरता से लेगी? क्या शिक्षा मंत्रालय आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देगा, या फिर 20 जून के बाद जंतर मंतर देश की राजनीति का नया केंद्र बनने जा रहा है? फिलहाल इतना जरूर तय है कि ये लड़ाई अब सिर्फ छात्रों और सरकार के बीच का विवाद नहीं रह गई है। ये आंदोलन युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। अब निगाहें 20 जून पर टिक गई है, क्योंकि अगर तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं आता है तो जंतर मंतर पर शुरू होने वाला ये धरना राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन सकता है। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।